अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। फाइनली महविश जो है वो अपनी अम्मी को देखने के लिए चली गई है, लेकिन क्या ये सच है कि वो अपनी अम्मी के लिए गई है? बिल्कुल भी नहीं। और आज मैं आपको इनके ऐसे झूठ और सच बताऊंगी, आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि ये क्या झूठ नहीं बोलते, ये झूठों का टब्बर नहीं है क्या? तो जावेद झूठ बोलता है, या अब्बास झूठ बोलता है, या फ़ियाज़ झूठ बोलता है, या महविश झूठ बोलती है। इन चारों में से, और आसिया भी इन सब में शामिल है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी जो है ना चेयरमैन है घर की। तो ये सारे जो है ना झूठों का टब्बर है, ये क्यों झूठ बोलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको आसिया की लैंडिंग दिखाने वाली हूँ, तो वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज जो मैं बात करने वाली हूँ इनके झूठ पर ना, वो गाड़ी के जो है रिलेटेड है। देखिए आप, जावेद जो है ना वो कितना चालाक बनता है। वो अब्बास को सामने जब बैठा हुआ है, अब्बास पंजाबी माजी के चैनल पर, तो वहाँ जो है ना जावेद उसको कह रहा है कि हमने तुम्हें कहा था कि गाड़ी ले जाओ तो तुम नहीं लेकर गए, तुम जो है पेट्रोल की बचत करते हो। ये बात होगी। अब ये लोग क्या बचत नहीं करते? जब फ़ियाज़ को हुमैरा के घर जाना था, तो जावेद और आसिया भी फटाफट तैयार हो गए कि चलो इसी बहाने हम भी चले जाते हैं। वहाँ से जो है ना हम अपने ससुराल से भी, जावेद जो है अपने ससुराल से भी हो आएगा और आसिया अपने मायके से होएगी। तुम लोगों ने वहाँ क्या बचत नहीं की थी? अब दूसरी तरफ महविश है, वो अपनी अम्मी के घर जाकर कह रही है कि गाड़ी का थोड़ा मसला था, इसलिए हम लोग गाड़ी नहीं लाए। कि अब्बास कहते हैं कि अगर रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी तो मैं तुम्हें कहाँ जो है ना वहाँ बच्ची को और तुम्हें बिठाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि हम गाड़ी पर ना जाएं, बाइक पर जाएं। अब आप बताइए कि कौन इनमें से झूठा है? अब्बास झूठा है, फ़ियाज़, जावेद, या महविश झूठी है? तो ये लोग सब झूठ बोलते हैं। जब महविश ने जब भी मायके जाना होता है तो गाड़ी ख़राब हो जाती है, या तो महविश ये जानबूझकर कहती है, क्योंकि महविश को ये पता है कि अब लोगों ने यही कमेंट्स करने हैं कि आसिया और जावेद की दफ़ा गाड़ी ठीक हो जाती है और तुम्हारी दफ़ा क्या ख़राब होती है। तो मतलब कि उसके ससुराल वाले गलत बन जाएंगे इस बात पे। तो ये महविश जो है ना, ये भी जानबूझ के ऐसी बात करती है कि जो है ना फिर से ही उनकी धुलाई की जाए ससुराल वालों की। इससे पहले भी जब महविश गई थी अपनी अम्मी के घर और गुजरात गई थी, तो तब भी इन लोगों ने, महविश ने यही कहा था कि गाड़ी तो ख़राब थी। तो बाद में कॉल आई थी फ़ियाज़ भाई की कि गाड़ी ले जाएँ, लेकिन जो है गाड़ी ख़राब थी तो हम इस वजह से नहीं लेकर गए। अब महविश के पास एक ही बहाना है, गाड़ी ख़राब है, और जावेद और फ़ियाज़ लोगों के पास एक बहाना है कि अब्बास खुद नहीं लेकर जाता, पेट्रोल की बचत करता है। मतलब कि इन सब के जो है ना बयान अलग ही होते हैं। और आप सबको क्या लगता है कि ये फ़ियाज़ की गाड़ी है, तो फ़ियाज़ जो है इतने आराम से गाड़ी लेकर जाने देगा लाखों रुपए की? क्योंकि ये जो है नान के पीछे लड़ाई करता है, ये शकरकंदी छोटी बड़ी के पीछे लड़ाई करता है कि मुझे ये वाली चाहिए, मुझे ये वाली। हर चीज़ में वो जो है ना, कोई भी चीज़ हो ना खाने की, उसमें जो है ना देखता है कि कौन सी चीज़ सही है। अब उस दिन ये हुमैरा के घर गए हुए थे और उसने भुने चने आई थिंक रखे थे प्लेट में आगे, या कुछ इस तरह कोई ड्राई फ्रूट्स था आई थिंक। तो वहाँ जो है फ़ियाज़ ने ना, जावेद भी बेड पे बैठा हुआ था, लेकिन फ़ियाज़ ने फटाफट प्लेट हाथ में उठा ली। कोई हद ही। और तुम वो देखो सामने कि तुम्हारा भाई बैठा हुआ है और तुम जो है प्लेट उठा रहे हो, उसके आगे से उठा ली प्लेट और खुद अपने हाथ में पकड़ ली कि मैं ही खाऊं। तो तुम्हारा पेट ना पता नहीं भरता नहीं। तुम्हारे पेट में, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत बड़े कीड़े हैं जो खाए जाते हैं, लेकिन तुम जो है ना वैसे कांगड़ी पहलवान ही हो। अब अगर अब्बास की जो सासू माँ हैं उनकी तबीयत ख़राब है, महविश की अम्मी की, तो क्या अब्बास वहाँ देखने नहीं जा सकता था? अगर वो सच में बीमार हैं तो वहाँ जो है अब्बास कह रहा है मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ आऊँगा, और अगर अम्मी जी की तबीयत ख़राब हुई तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन अगर ना हुई तो फिर तुम ऐसा करना कि तुम उस्मान के साथ जो है ना आ जाना। और वहाँ उसकी जो महविश के सास हैं, वो भी जब महविश जाने वाली थी तो वो भी उससे यही कह रही हैं कि तुम अब उस्मान के साथ आना। तो मतलब इन लोगों का सबका ना अब्बास पर पूरा पूरा कंट्रोल है। जावेद जब जाता है, क्या वो जट ज़िम्मेदार नहीं है? जैसे अब्बास कह रहा है कि हम जो है ना जट ज़िम्मेदार हैं, बड़े फ़ख्र से ये लोग कहते हैं। तो ऐसे जट ज़िम्मेदार को क्या करना, अचार डालना है कि अपनी बीवी के ही काम ना आ सके, अपने ससुराल ना कभी जा सके। थोड़ी देर के लिए तुम जाओ, इज़्ज़त से जाओ, बीवी को वहाँ छोड़ो, थोड़ी देर बैठो और खाना ठूंसो, और फिर से वापस आ जाओ घर। खाना ठूंसे बगैर तो तुम लोग आते नहीं हो, तो वहाँ तुम्हें पाबंदी लगी हुई है जाने से।
اور آسیہ کے گھر جانے سے وہاں تمہاری پابندی نہیں ہے، وہاں تم جا سکتے ہو آسیہ کو چھوڑنے۔ آسیہ کی ہر ذمہ داری پوری کرتے وقت تم جٹ ذمہ دار نہیں ہوتے، تو مہوش کے ٹائم پہ تم جٹ ذمہ دار ہو۔ واہ بے واہ! حمیرہ کے گھر ان لوگوں کو جانا پڑے نا تو آدھی رات کو بھی چلے جائیں گے اور گاڑی میں بھی چلا جائے گا، تب عباس کی طبیعت بھی نہیں خراب ہوگی گاڑی میں۔ تو وہاں جو ہے نا یہ لوگ سب بھاگے ہوئے جاتے ہیں، لیکن کیا عباس کو سسرال نہیں جانے دے سکتے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو فیاض کہتا رہتا ہے آسیہ کی بیٹی کے ساتھ دیکھیں وہ پیار کرتا ہے، تو تبھی اس کے ساتھ نا بچی کا بھی لگاؤ ہے، تو بچی بھی اس کے پاس خوش ہوتی ہے۔ لیکن اگر تم انایا کو دور سے ہی تم اس کو دیکھ کے ہی بس کہنے لگتے ہو یہ نہیں ہے، یہ تو ایسی ہے ویسی ہے، وہ تمہاری بھتیجی ہے اور تم اس کی برائیاں کر رہے ہو، سارے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ تو ایسی ہے، یہ تو روتی رہتی ہے، اس کو تو میں نہیں اٹھا سکتا، تو یہ جو ہیرا ہے نا یہ بہت اچھی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ فیاض اپنی بھتیجی کو بھی نہیں چھوڑتا اس بات میں، دیکھیں وہ کسی اور کا کیا بنے گا، مہوش کا کیا بنے گا، وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے۔ اور اب مہوش کو چاہیے کہ اگر اپنے مائکے گئی ہو نا تو تم وہاں سارے کام خود کرو، ماں کو تھوڑا ریسٹ دو، تو بچی کو بے شک پکڑا دو، ماں کو بٹھا دو اور ریسٹ دو۔ اور وہاں جا کے مائکے اپنے جا کے نا تو مہوش نے جو کہا ہے کہ میں نے چاول بنائے ہیں، تو میں امید کرتی ہوں کہ اس کے چینل پر نا ویڈیو آ جائے گی چاولوں کی۔ اگر اس کے چینل پر ویڈیو نہ آئی نا تو پھر آپ سمجھ جانا کہ اس کی امی نے ہی بنائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے بنائے ہیں۔ تو اگر تو مہوش نے بنائے ہوئے تو یہ ضرور ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کرے گی، اور ضرور اس نے ویڈیو بنائی بھی ہوگی، کیونکہ یہ اگر برتن بھی دھوتی ہے نا، آٹا بھی گوندتی ہے، تو اس کی بھی ویڈیو بناتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے اس نے کوکنگ کی اور وہاں کی ویڈیو نہ بنائی ہو کوکنگ کی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں سے بھی آپ ان لوگوں کے جھوٹ ضرور پکڑیے گا۔ اس پورے ٹبر سے میری ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو اندھا اور بہرا نہ سمجھیں، ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا تو ہم آپ کی غلطیاں بھی نوٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے جھوٹ بھی پکڑتے ہیں، کہاں آپ جھوٹے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو نا عزت راس نہیں ہے، اگر عزت راس ہوتی نا تو آپ کہتے کہ ہمیں یہ لوگ ویوز دیتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے پیسہ کما رہے ہیں، تو ہم انہی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔